Hello everyone, welcome back. Aztec Life Sciences, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री कंपनी और जो गोदरेज एग्रोवेट की सब्सिडरी कंपनी है उसने अपने नंबर्स प्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली ये पूरा गोदरेज का जो अम्ब्रेला ऑफ सेट ऑफ बिजनेस है उसके अंदर आता है। सो इसके नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले कोर रेवेन्यू नंबर्स देख लेते हैं कि कोर रेवेन्यू नंबर्स इस क्वार्टर में कितने रहे। अगर कोर रेवेन्यू नंबर देखें अपन तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। 7372 से 12, सो अप्रॉक्सीमेटली 62। ये अप्रॉक्सीमेटली 16, ये आपका 70% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिखेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड नंबर। अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर अपन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35% आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। सो रेवेन्यू फ्रंट पर अगर अपन देखें, सो सेल्स वॉल्यूम्स ऑफ एन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इज गोइंग गुड। सेल्स वॉल्यूम इनका सही है, प्रोडक्ट सोल्ड भी ज़्यादा है, वॉल्यूम रिकवरी भी आपको देखने को मिल जाएगी, इंडिकेटिंग दिस। ठीक है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का क्वार्टर देखें तो 7327 वो भी नंबर बहुत लो है 739385 से। तो ये रिकवरी और डिमांड रिवाइवल, बेसिकली रिकवरी और डिमांड रिवाइवल दोनों को ही यहाँ पर वो इंडिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं इन्होंने इस क्वार्टर में कितने कोट करे हैं। दैट इज 13,913, 9926 एंड 120 1209। अगर आप इन नंबर्स को एनालाइज करोगे तो ये भी आपको 40% के आसपास का हाइक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास को हाइक आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। सो दिस इज रीजनेबल कंसिडर्ड बिकॉज लिंक टू द हायर ऑपरेशन से जैसा आपका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्रोथ इतना होना ही चाहिए। बट ऑन द फेस ऑफ इट अगर अपन देखें तो वो 40% ही एज कम्पेयर टू 70% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। सो दिस इज गुड। मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने कॉस्टिंग पैरामीटर्स में अच्छी तरह से होल्ड बैक करा है। ठीक है, या तो वो वेज इंक्रीमेंट्स हो सकता है, या तो वो रेवेन्यू रियलाइजेशन, कॉस्ट रैशनलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस रिस्पेक्ट में। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं नेट नेट प्रॉफिट नेट लॉस ये कितना कोट करें। तो ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। सबसे पहले अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई कर लें। लेकिन लॉसेस अब अगर आप देखोगे इसका लॉसेस 24 से 157, सो अप्रॉक्सीमेटली ये 40% के आसपास का इन्होंने लॉस यहाँ पर कम कर दिया है। और ईयर ऑन ईयर भी देखोगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली 60% का आपको यहाँ पर कम दिख जाएगा। सो अगर आप इसके टोटल नंबर्स को अच्छी तरह से एनालाइज करोगे तो इसमें आप ये देखोगे कि एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के टाइम पे काम हो रहा है, बिकॉज लॉसेस आर नाउ वाइंडिंग अप। ठीक है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है तो इतना ज़्यादा ग्रोथ एकदम से नहीं आएगा, बट हाँ लॉसेस कम हो रहे हैं। सो स्ट्रक्चरल मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं और रिस्क डाउनसाइजिंग भी कम हो रही है। सो दिस इज द क्लियर स्ट्रैटेजी आपके यहाँ पे टर्न अराउंड की बन जाएगी। इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स भी देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड नंबर्स में अगर कुछ लॉसेस कम हो रहे हैं तो प्रॉब्ली वहाँ पर कुछ बात बन सके। Cool. तो इसके consolidated numbers भी अगर अपन देख लें 12,553, 12,553, 7,483 एंड 9,577। सो कंसोलिडेटेड में भी आपको इतना ज़्यादा हाइक मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नंबर भी मोर और लेस सेम ही है 70% के आसपास के। एंड ईयर ऑन ईयर आपके पास जो नंबर है वो 33% के आसपास का, ये भी ये सेम ही नंबर है। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। अगर एक्सपेंसेस में कुछ आ रहा है तो एक्सपेंसेस भी आप देखोगे तो वही सेम नंबर्स ही, अप्रॉक्स मोर और लेस सेम नंबर ही है। तो ये 40% और 50% जो हमने उधर देखा था वो भी यहाँ पर यही आ रहा है। ठीक है, लॉसेस फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये भी वो सेम इन लाइन पर ही है। 36 40% का, 36 to 40% का, और ये 61% का। अभी अपन को यही नंबर है कंसोलिडेटेड लेवल पे भी, तो ज़्यादा सरप्राइज यहाँ पर नहीं है। देख अब इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके कंपटीशन हो गए, यूपीएल हो गया, और आपका अदर अदर एग्रोकेमिकल, गोदरेज एग्रोवेट तो इनका होल्डिंग कंपनी है। अदर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो भी होता है इनका सारा हो गया। तो जैसे पीआई हो गया, रेलिस हो गया, राइट, पीआई बेयर हो गया, ये सारे इनके कंपटीशन में आ गए। अब करंटली इसका तो पी अवेलेबल होगा ही नहीं क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। बाकी सबका अगर आप पी रेंज देखोगे तो वो 25 to 35 के बीच में ट्रेड करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट कोविड से अगर आप इसका पूरा देखोगे 2022 से लेकर 2025 तक ये वाली इंडस्ट्री थोड़ा डाउन ट्रैकिंग ही है, बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इसमें और केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, जितना मूवमेंट कोविड के टाइम पे मिला था। अगर आप इसका भी शेयर प्राइस ट्रैक करते होंगे तो ये 500 से 1000 के बीच में, या अभी कुछ 550 या 575 के बीच में ट्रैक कर रहा है। अभी आपको करना कुछ नहीं है, सिट एंड सी की स्टॉक प्राइस कैसे मूव हो रहा है, इसमें ज़्यादा इनिशिएट कुछ भी मत करना। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जब भी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आ रही होती है, जो ऑपरेटर्स होते हैं एंड एनालिस्ट होते हैं, दे स्निफ लाइक अ डॉग। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दे स्निफ लाइक अ डॉग, और वो उसको हमेशा पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना होगा कि अब इसका आगे स्टोरी कैसे सेट होता है।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी एकदम से अब टर्न अराउंड होकर पॉजिटिव्स पर शुरू हो जाएगी, क्वार्टर 2 क्वार्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, वेल एंड गुड, यू कैन टेक द पोजीशंस, बट अभी थोड़ा और रुक जाओ टिल द टाइम यूएस से चीज़ें सेटल नहीं होती, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो रहा है अभी एग्रोकेमिकल की स्पेस में भी। सो वो हमारे लिए एक ट्रिगर होगा। सो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, इवन दो इसने टर्न अराउंड प्रूव कर दिया है, बट इसको और नीचे आने दो, फिर हम इसमें पोजीशंस बनाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।